क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं। 7वां अध्याय का नाम है राज्य सरकार और ये पाठ है 8 नंबर का है। राज्य सरकार यानी अपने राज्य की सरकार से है। सरकार का अर्थ है राज्य को एक मूर्त रूप देने वाली संस्था को सरकार कहा जाता है। अब राज्य में होता है राज्य विधानमंडल है, यानी देश में होती है केंद्र में संसद होती है, उसी तरह से राज्य में होती है विधानमंडल है। और इस विधानमंडल का गठन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 168 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। इन विधानमंडल का गठन राज्यपाल के साथ जिन राज्यों में एक सदनीय व्यवस्थापिका है तो उनमें राज्यपाल के साथ विधानसभा के सदस्य के मिलने से होता है, और जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका होती है वहां राज्यपाल के साथ विधानसभा और विधान परिषद के मिलने से विधानमंडल का गठन होता है। एक सदनीय व्यवस्थापिका यानी जिन राज्यों में एक ही विधानसभा होती है, एक ही सदन होता है विधानसभा, और द्विसदनात्मक यानी जिन राज्यों में दो सदन होते हैं, एक सदन का नाम विधानसभा और दूसरा विधान परिषद है। तो भारत के 7 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका थी। अब एक जम्मू कश्मीर राज्य को हटा दिया गया था, तो अब 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। और वो 6 कौन कौन से हैं? कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इस जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। यानी अब भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, और वो 6 राज्य हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पहले इसमें एक जम्मू कश्मीर भी था, यानी 7। अब जम्मू कश्मीर को राज्य से दर्जा हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इनके नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक है, कुंभा तेल, यानी के का मतलब कर्नाटक है, यू का मतलब उत्तर प्रदेश है, एम का मतलब महाराष्ट्र, बी का मतलब बिहार है, ए का मतलब आंध्र प्रदेश है और ते का मतलब है तेलंगाना। भारत के इन 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। अब है विधानसभा। विधानसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, विधानसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इनके लिए भी एक ट्रिक याद रखना, अपनी लो। ए का मतलब है अस्थायी सदन यानी विधानसभा अस्थायी सदन है, पे का मतलब विधानसभा प्रथम सदन है, नी का मतलब विधानसभा निम्न सदन है, लो का मतलब है लोकप्रिय सदन है। ये ट्रिक विधानसभा के लिए काम लेंगे। इनके विपरीत होता है विधान परिषद के से। तो विधान परिषद है ये विधानसभा अस्थायी है तो विधान परिषद स्थायी, और विधानसभा प्रथम सदन है तो विधान परिषद द्वितीय सदन है, विधानसभा निम्न सदन है तो विधान परिषद उच्च सदन है, और विधानसभा लोकप्रिय है तो विधान परिषद अलोकप्रिय है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन किया गया है। यानी अनुच्छेद 170 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 होगी। जैसे राजस्थान की विधानसभा सीटें है 200, या राजस्थान के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है, इसी तरह अधिकतम किसी भी राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या हो सकती है 500 और न्यूनतम होगी 60 है। विधानसभा का प्रत्येक जो सदस्य होता है कम से कम में 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी एक विधानसभा का सदस्य होता है उनके पास कम से कम में यानी 75,000 जनसंख्या के ऊपर प्रतिनिधित्व करता है। यानी 75,000 से अधिक जनसंख्या होने पर ही विधानसभा का क्षेत्र बनाया जाता है, जबकि 2026 तक ये सीटें यथावत रहेगी।
विधानसभा के लिए स्थान आरक्षण है तो विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है। 95वें संविधान संशोधन 2009 के तहत राज्यपाल द्वारा इन विधानसभा के सदस्यों का एक स्थान है, एक निश्चित स्थान है, यानी इन विधानसभा के सदस्यों का स्थान कर रखा है। राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत किया जाता है, यानी विधानसभा के सदस्यों की एक सदस्य मनोनीत राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जो आंग्ल भारतीय सदस्य होता है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से यानी विधानसभा के सदस्यों को जनता चुनती है, और जनता जब हमारी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो जाती है तो मतदाता सूची में पंजीयन होने के बाद में हमें वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो जाता है, और वयस्क मताधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 326 में है। विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता, वे भारत का नागरिक होना चाहिए, वे पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, वे किसी लाभ पद पर हासिल नहीं होना चाहिए, और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। न विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अब विधानसभा का सदस्यता का अंत किस तरह होता है, यानी जब विधानसभा के जो होते हैं सदस्य होते दो सदनों से रह जाता है, जिन्हें विधान मंडलों का भी सदस्य बना हुआ है, तो उसे विधानसभा का सदस्य बनने हैं तो एक का पहले त्यागना पड़ता है, या विधानसभा का सदस्य है वो सांसद का चुनाव चाहता है तो उनमें दोनों में से एक जगह से सदस्यता ग्रहण रहती है। विधानसभा के सदस्य सदन की और उनको जो विधानसभा का जो सदस्य है वो सदन की बैठक में यदि आज्ञा के बिना 60 दिन के तक अनुपस्थित रह जाता है तो विधानसभा से उन्हें सदस्यता का अंत कर दिया जाता है, यानी बिना आज्ञा के 60 दिन विधानसभा में अनुपस्थित रह जाता है तो उसे उस सदस्य की विधानसभा की सदस्यता अंत कर दिया जाता है। विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन हमने पढ़ा है कि विधानसभा होती है वो अस्थायी सदन होता है। अस्थायी का मतलब है विधानसभा कभी भी भंग हो सकती है, यानी विधानसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है लेकिन बीच में भी कभी भंग हो सकती है, यानी अस्थायी सदन है। संकट काल के समय विधानसभा का कार्य 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, और ऐसा एक बार हुआ है, यानी एक बार विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया गया था। विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, यानी विधानसभा के सदस्यों में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष को देता है। अब आगे है विधानसभा अध्यक्ष के कार्य, कौन कौन से कार्य जो विधानसभा के अध्यक्ष कार्य करता है, यानी विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है, और विधानसभा अध्यक्ष होता है जो सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। विधानसभा अध्यक्ष होता है वो सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। विधानसभा अध्यक्ष है सदन का कोई सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है, यानी विधानसभा के अध्यक्ष की आज्ञा से ही सदन में कोई भी सदस्य भाषण दे सकता है। विधानसभा के अध्यक्ष प्रश्नों को स्वीकार करता है या नियमों के विरुद्ध होता है तो उन्हें अस्वीकार करता है, ये काम करता है। यानी विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा में कई प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों को स्वीकार भी करता है, और जो नियम के विरुद्ध आते हैं तो उनको अस्वीकार करता है। विधानसभा अध्यक्ष सामान्य परिस्थिति में वे सदन में मतदान में भाग नहीं लेता है, किंतु सदन में किसी प्रश्न पर पक्ष में और विपक्ष में बराबर मत आता है तो निर्णायक मत का प्रयोग विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष दल बदल संबंधी याचिका पर निर्णय लेता है, और विधानसभा अध्यक्ष होता है वो जो
निर्णायक मत होते हैं, ये निर्णायक मत का प्रयोग करने के बाद में या पक्ष और विपक्ष के बराबर नहीं होने पर किसी भी यानी सदन में प्रश्न के ऊपर होता है, मतदान होता है, तो उन मतदान के बाद में विधानसभा अध्यक्ष होता है, मतदान के बाद परिणामों की घोषणा करता है। जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो विधानसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय लेता है। और विधानसभा विधानसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उसका कार्य का संचालन विधानसभा का उपाध्यक्ष करता है। विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है, यानी विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 के तहत, विधान परिषद का गठन 169 के तहत और विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। इस विधान परिषद को स्थायी सदन कहा जाता है, यानी ये भंग नहीं होती है। विधान परिषद को स्थायी सदन, विधान परिषद को द्वितीय सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। भारत के 7 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, अब 6 राज्यों में, जम्मू कश्मीर पहले राज्य में थी, अब वो केंद्र शासित है। और वो 7 कौन कौन से हैं? यानी भारत के 7 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में यानी विधानसभा और विधान परिषद है। तो भारत के इन 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, यानी विधान परिषद भारत के कौन कौन से राज्यों में है? यानी कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में और जम्मू कश्मीर में थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को राज्य से दर्जा हटा दिया गया है। तो भारत में इन राज्यों में विधान परिषद है। राजस्थान में अभी तक विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, यानी जिस राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होगी। यानी जिस राज्य की विधानसभा है उसी राज्य की 1/3 से अधिक विधान परिषद की संख्या नहीं हो सकती है और कम से कम उस राज्य में विधान परिषद की संख्या 40 रहेगी। इतने दिन जम्मू कश्मीर एक अफवाह था जिसमें विधान परिषद की संख्या 40 से कम थे। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन है, यानी विधान परिषद के 5/6 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है और 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो विधानसभा में 5/6 यानी 5 भाग, इन्हें 5/6 सदस्य हैं, तो इनमें 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा मनोनीत निर्वाचित किए जाते हैं। यानी विधान परिषद में 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं से निर्वाचित किए जाते हैं। स्थानीय संस्थाओं यानी नगर पालिकाओं से, जिला परिषदों से और पंचायती संस्थाओं से 1/3 सदस्य मनोनीत किया जाता है। और विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो विधान परिषद के सदस्यों के 1/3 या 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। विधान परिषद के 1/12 सदस्य स्नातकों व्यक्तियों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। स्नातक व्यक्ति यानी शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा जो स्नातक पास कर लिए और स्नातक पास करने के बाद में 3 वर्ष बाद में उनको जो विधान परिषद के सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार हो जाता है। और विधान परिषद के 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यानी विधानसभा के 1/12 सदस्य अध्यापकों के द्वारा, और ये अध्यापक माध्यमिक शिक्षा यानी माध्यमिक शिक्षा में अध्ययन करवाते हैं और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाते हैं। और इनको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 3 वर्ष तक का अनुभव यानी पढ़ाने के बाद में उनको विधान परिषद के सदस्यों को चुनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
तो जो ये विधान परिषद में 5/6 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, इनमें से 1/3 सदस्य तो आते हैं स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, 1/3 सदस्य आते हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/12 सदस्य आते हैं स्नातक व्यक्तियों द्वारा और 1/12 सदस्य अध्यापकों के द्वारा चुना जाता है। और विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान इन क्षेत्रों में उभरते हुए व्यक्ति होते हैं, प्रबुद्ध। तो विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और विधानसभा में राज्यपाल द्वारा 1 सदस्य यानी 1 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो विधानसभा में राज्यपाल द्वारा 1 सदस्य मनोनीत और विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत किया जाता है। विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता, वे भारत का नागरिक होना चाहिए, वे पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, वे किसी लाभ पद पर हासिल नहीं होना चाहिए और विधान परिषद का सदस्य बनने के तो कम से कम आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए या 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी 1/3 सदस्य को वापस चुनाव होता है प्रति 2 वर्ष बाद। तो विधानसभा के इस विधान परिषद के सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य नए आते हैं और विधान परिषद में 1 सभापति और 1 उपसभापति होता है। विधान परिषद के अधिकार और शक्तियाँ, विधान परिषद के कौन कौन से अधिकार या शक्तियाँ हैं? पहली शक्ति है कानून निर्माण या कानून निर्माण संबंधी। तो विधान परिषद को एक धन विधेयक को छोड़ करके, यानी धन विधेयक इसे राज्य में होता है, धन विधेयक पारित करने का काम विधानसभा के पास है और केंद्र में लोकसभा के पास है। तो धन विधेयक को छोड़ करके अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि कोई सा भी विधेयक धन विधेयक को छोड़ करके अन्य कोई विधेयक हो जो विधानसभा से पारित होने के बाद में विधान परिषद में भेजा जाता है और यदि विधान परिषद उसे अस्वीकार कर देती है तो अस्वीकार करने के बाद में उसे वापस विधानसभा में भेजा जाता है। तो विधानसभा होता है, उन्हें 3 महीने के बाद पुनः भेजते हैं। यानी एक विधान परिषद है जो किसी विधेयक को 4 माह तक रोक सकते हैं। दूसरी शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तो कार्यपालिका में है मंत्री परिषद, यानी विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं या मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं और विधान परिषद के सदस्य विभिन्न प्रश्नों को पूछ सकते हैं, विभिन्न प्रश्नों, प्रस्ताव और वाद विवाद पर मंत्री परिषद पर नियंत्रण कर सकते हैं। ना विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद पर नियंत्रण करने का कार्य करती है, किंतु मंत्री परिषद के सदस्यों को हटा नहीं सकती है या मंत्री परिषद को हटा नहीं सकती है। मंत्री परिषद को हटाने का अधिकार विधानसभा को होता है। वित्त संबंधी कार्य, यानी वित्त संबंधी कार्य राज्य में वित्त विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और धन विधेयक होता है राज्यसभा में, धन विधेयक होता है। ये राज्य में धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया राज्य में धन विधेयक है जो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अब आगे है विधानसभा की शक्तियाँ या विधानसभा के कार्य। तो पहला कार्य है विधानसभा का विधायी शक्तियाँ, यानी विधानसभा जो राज्य सूची के विषय हैं और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। राज्य सूची पर विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है और उन पर पूर्ण रूप से रखरखाव का कार्य राज्य का होता है और संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो विधानसभा को राज्य सूची और संवर्ती सूची पर कानून निर्माण करने का काम करती है।
आगे है वित्तीय शक्ति। विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी विधानसभा होती है जो राज्य के धन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रख करके और उसके आय व्यय का वार्षिक लेखा विधानसभा में स्वीकृत होने से संबंधित कार्य किया जाता है। आगे है विधानसभा की आगे शक्ति है प्रशासनिक शक्ति। यानी जो विधानसभा की प्रशासनिक शक्ति है, यानी भारत ने संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था को अपना रखा है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। तो ये विधानसभा होती है, मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। आगे संविधान संशोधन की शक्ति। यानी राज्य में विधानसभा को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। संविधान संशोधन करने के अधिकार संसद को है। संसद बहुमत के आधार पर है। यानी देश में भारतीय संविधान में संसद के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में के तहत किया जाता है। यानी संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, विधानसभा को नहीं होता है। निर्वाचन संबंधी। यानी विधानसभा के सदस्य एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के, यानी इन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को मत देते हैं। तो एक तो विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति को मत देते हैं चुनने में, और राज्यसभा के सदस्यों को चुनने में विधानसभा के सदस्य मत देते हैं। राज्यसभा के चुनाव होता है, जिस राज्य में राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन हो या चुनाव होता है तो उसी राज्य की विधानसभा के सदस्य मिलकर के राज्यसभा को सदस्य चुनते हैं। जैसे राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव है तो राजस्थान के ही विधानसभा सदस्य उनको चुनेंगे। धन्यवाद।